तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो में कि रात को पढ़ना ठीक होता है या दिन को पढ़ना ठीक होता है, कब बेटर होता है कि नहीं। यही हम लोगों के दिमाग में चलते रहता है। जब पढ़ते पढ़ते कुछ नहीं होने लगता है तो फिर हम लोग सोचने लगते हैं कि नहीं, कल से दिन को ही पढ़ूं या फिर कल से रात को ही पढ़ूं। तो भाई आपको टेंशन नहीं लेना है कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है, उन सब चीजों पे फोकस मत करो। आज मैं जो बताने वाला हूं ना, वो बिल्कुल साइंटिफिक बताने वाला हूं दोस्तों। यानी साइंस क्या कहता है कि कब पढ़ना बेटर होता है, रात को या दिन को। एकदम आप बिंदास रहिए दोस्त, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से प्योरली साइंटिफिक बताने वाले हैं दोस्त। साइंस जो कह रहा है वही चीज बताएंगे, ऐसा नहीं कि हम अपने से मनगढ़ंत कहानियां बता रहे हैं, नहीं दोस्त। जो साइंस कहती है उसी चीज को मैं बताने जा रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले एक चीज जानते हैं कि हमारे दिमाग के बायोलॉजिकल क्लॉक क्या कहते हैं। एक चीज याद रखना दोस्तों, हर इंसान के शरीर में एक सर्केडियन रिदम होता है। यानी दोस्तों आप समझिए इस चीज को, यानी क्या होता है जानते हो, एक दिन और एक रात मिला करके अगर देखा जाए तो 24 घंटा होता है, पता है ना आपको। और बॉडी क्लॉक क्या कहता है जानते हो, कि हमें कब नींद आती है, हमारे दिमाग कब ज्यादा एक्टिव होता है और हम किसी चीज को किस टाइम कंसंट्रेट करते हैं। ये जो होता है ना भाई, ये 24 घंटे के अंदर ही होता है। जब रात होती है तो आप देखते ही होंगे कि नींद आना शुरू हो जाता है, सुबह होता है आंखें खुल जाती है, दोपहर मतलब टाइम टाइम पर भूख भी लगना शुरू हो जाता है, होता है कि नहीं। फिर शाम को बोलते हैं इस टाइम को हमको खेलना चाहिए, हम खुद तो उस चीज को डिसाइड करते हैं या नहीं, बोलो करते हैं कि नहीं। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि कब पढ़ना हमारे लिए बेस्ट होता है, दिन या रात। तो पहले हम लोग दिन के बारे में जान लेते हैं कि दिन में पढ़ना कैसा होता है। देखो, सुबह 8 बजे से 12 बजे दिन तक हमारे दिमाग का अलर्टनेस लेवल जो होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है। उस टाइम हम किसी भी चीज को, किसी भी कंसेप्चुअल चीज को पढ़ेंगे ना, तो वो चीज हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इस चीज को एकदम दिमाग में भर लो, क्योंकि इस टाइम जो होता है हमारे दिमाग का अलर्टनेस लेवल जो होता है एकदम हाई लेवल का होता है। इसलिए आप 8 से 12 बजे के बीच में ऐसा सब्जेक्ट पढ़ो जो आपको समझ में नहीं आता हो, जो आपको हार्ड लग रहा हो, ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश करो। इस टाइम आप रिवाइज करने की कोशिश नहीं करोगे। इस टाइम हमारे दिमाग को क्या होता है जानते हो, इस टाइम में फोकस बहुत ज्यादा होता है, यानी किसी भी चीज में हम बहुत ज्यादा फोकस कर लेते हैं। साथ में इस टाइम जो होता है ना दोस्तों, हमारे दिमाग का लॉजिकल थिंकिंग जो होता है हाई लेवल का होता है, एकदम हाई लेवल का होता है। यानी इस टाइम आप किसी भी लॉजिकल चीज को बड़ी अच्छे से समझ सकते हो। और साथ साथ में दोस्तों एनालिटिकल टास्क भी हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यानी आप कोशिश करो इस टाइम क्या पढ़ने का, इस टाइम मैथ्स पढ़ने की कोशिश करो सुबह 8 से 12 बजे के बीच में, साइंस पढ़ने की कोशिश करो, लॉजिकल चीजें पढ़ने की कोशिश करो, जैसे रीजनिंग हो गया। आप अगर मान लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप कि एग्जाम में तो रीजनिंग एकदम 100% आना ही है, तो इस टाइम आप रीजनिंग भी पढ़ सकते हैं। यानी जो भी लॉजिकल सब्जेक्ट है, बायोलॉजी भी इसमें आप घुसा सकते हैं, ज्योग्राफी भी इसमें घुसा सकते हैं। यानी इन सब सब्जेक्ट को दोस्त आप कोशिश करो कि 8 से 12 बजे के बीच में हम पढ़ें। क्या होता है जानते हो इस टाइम सूरज की रोशनी जो होती है ना, सूरज की रोशनी के कारण हमारे शरीर मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज थोड़ा कम करता है, समझ रहे हो, जिसके कारण हमें नींद नहीं आती। नींद एकदम नहीं आती है दोस्त। दिन को नींद आता है क्या, नहीं आता है। जबरदस्ती सोना चाहोगे तो सो जाओगे, फिर आदत बना लोगे तो कोई भी चीज का आदत अगर आप बना लेते हो तो फिर आदत तो बन ही जाता है। जैसे सुबह का खाना हम लोग 10 बजे कर लेते हैं, दोपहर का 1 बजे कर लेते हैं, रात का 8, 9, 10 बजे तक कर लेते हैं, वो एक आदत बना लेते हैं, तो उसी टाइम को हमको भूख लगता है। तो अगर आप दिन को आदत बना ली है सोने का, तो वो तो आपकी हैबिट है भैया। नहीं तो याद रखना, सूरज की रोशनी जब तेज होती है ना, उस टाइम हमारे शरीर जो होते हैं मेलाटोनिन हार्मोन को बहुत कम रिलीज करता है, जिसके कारण हमें नींद नहीं आती है। और जब आपको नींद नहीं आएगी तो आप खुद सोचो ना दोस्त, आप ज्यादा ना पढ़ पाओगे, आपकी दिमाग थकेगा नहीं ना, आप कोई भी लॉजिकल सब्जेक्ट को आसानी से पढ़ सकते ना। इसलिए मैथ, साइंस, लॉजिकल चीजें आप कोशिश करो दिन को ही पढ़ने का। लोग क्या कहते हैं उसको गोली मार भाई, उस पे ध्यान मत दे भाई। मैं जो भी बता रहा हूं एकदम साइंटिफिक बता रहा हूं, और मैं इसका आपको प्रूफ भी देने वाला हूं, आप टेंशन मत।
और अब चलिए बात करते हैं हम लोग रात के समय पढ़ना कैसा होता है। आइए रात में देख लेते हैं, ठीक है। देखो भाई, शाम 7 बजे से 11 बजे रात के बीच जो होता है ना, आपके दिमाग का क्रिएटिव जोन जो होता है वो एक्टिव होता है। इस टाइम आप किसी भी चीज को डीप तरीके से सोच सकते हैं। जैसे आप देखो ना, एक बात बता रहा हूं, जैसे हम लोग रात को सोने जाते हैं और नींद जब नहीं लगती है तो हम लोग वहां पे खो जाते हैं एक चीज में, ओवर थिंकिंग जिसको बोलते हैं। सोचना शुरू कर देते हैं ना एक छोटी सी चीजें, यानी जो चीज हम भूल चुके हैं वो चीज भी हमें याद आने लगती है और उस चीज को हम सोच सोच करके बहुत बड़ा बना देते हैं। आप थोड़ा खुद दिमाग लगाओ ना, रात के टाइम कितना ज्यादा, कितनी सारी बातें आपके दिमाग में आने लगती है। यानी भैया रात यानी शाम के 7 से 11 बजे के बीच आपके दिमाग का क्रिएटिव पावर जो होता है ना वो एकदम एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण मेरे दोस्त आपकी कल्पना शक्ति जो होती है वो बढ़ जाती है। आप काल्पनिक दुनिया में खो जाते हैं। लेकिन अगर आप वहां नहीं खोना चाहें, उस टाइम आप पढ़ना चालू कर दे तो कितना अच्छा होगा। और मैं इतना जरूर बताऊंगा दोस्त कि उस टाइम आप कोशिश करो कि जो चीज आपने दिन को पढ़ा था ना उस चीज को रिवाइज करने का, उस चीज को याद करने, है ना भाई। कोशिश करो आप कि रात को पढ़ा नहीं जाए किसी भी चीज को, उस चीज को क्या किया जाए, याद किया जाए यार, रिवाइज किया जाए मेरे दोस्त। और एक बात मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि रात के समय आप देखोगे ना तो डिस्टरबेंस कम होता है, शांत माहौल होता है, जिसके कारण हमें उस जो भी चीज हम करते हैं उस चीज पे हमें फोकस मिलती है। और हम किसी भी चीज को, जब आप खुद आप सोचो ना, जब किसी चीज में फोकस मिल जाए तो आपको वो चीज कितना अच्छा पढ़ने में लगना शुरू हो जाता है। उस टाइम आपके दिमाग भी डोपामिन हार्मोन रिलीज करना शुरू कर देता है, फिर आपको पढ़ने में अलग ही इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है, जिसके बाद वो चीज आपको आसानी से याद हो जाता है। सोचो दोस्त। आइए दोस्तों जानते हैं साइंटिफिक रिसर्च क्या कहता है। चलिए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि दिन में पढ़ने के क्या फायदे होते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, दिन को अगर आप पढ़ोगे तो हमें लाइट के जगह नहीं पढ़ना होता है, हमें लाइट के रूप में एक नेचुरल लाइट मिलती है, जिससे आंखों में क्या होता है, स्ट्रेन नहीं आता है और हमारी आंखें जो होती है थकती नहीं है, हमें नींद नहीं आती है कि नहीं। और साथ में मेमोरी रिटेंशन यानी याद करने की क्षमता भी ज्यादा होती है, मजबूत होती है भैया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये साइंस कह रही है। क्योंकि नींद से पहले दोस्तों रिव्यू इफेक्ट नहीं होता है, यानी हम दिन में जो चीज देख रहे हैं फिर हम सोते नहीं हैं। फिर रात को जब सोते हैं तो उसी चीज को क्या करता है, हमारे दिमाग स्टोर करता है और पुनः वो चीज हमें याद आना शुरू हो जाता है कल को। और एक बात दोस्त, दिन में अगर आप जब पढ़ते हो ना तो साइंस कहती है कि आपका कंसेप्ट जो होता है वो ज्यादा क्लियर होता है। इसलिए कोशिश करो ना दिन को भी पढ़ने का। ऐसी क्या आदत लगा रखी हो, एक एक बच्चा को देखोगे ना दिन भर गेम खेलेगा, दिन भर मूवी देखेगा, दिन भर इंस्टा चलाएगा, दिन भर फेसबुक चलाएगा, दिन भर यूट्यूब शॉर्ट्स देखेगा। और रात को क्या करेगा बच्चा, रात को शाम 7 बजे या 6 बजे से पढ़ना शुरू किया और सुबह के 3 बजे तक पढ़ा, उसके बाद फिर बच्चा सोता है। भैया एक बात मैं फिर से बता दे रहा हूं, हर एक इंसान को कम से कम 7 से 8 घंटा सोना चाहिए। अगर आप 7 से 8 घंटा नहीं सोते हो ना दोस्त, अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है ना दोस्त, तो आपके दिमाग का हिपोकैम्पस जो होता है ना वो सोचना बंद कर देता है। उसके बाद भैया आप कितनों पढ़ो ना, क्या फायदा उस चीज को पढ़ने का, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आप कोशिश करो पर डे 7 से 8 घंटा सोने का। ये आदत मत बनाओ कि हम रात भर पढ़ेंगे दिन को सोतेंगे। एक चीज याद रखना दो, एक रात को आप नहीं सोते हैं ना तो 7 दिन सोतोगे तब भी वो मजा नहीं आएगा। इसलिए रात को सोतो, कोई टेंशन नहीं है, 7-8 घंटा सोतो, दिन को भी पढ़ो दोस्त। ऐसा नहीं है कि रात को ही सब कुछ होता है, एकदम मैं पूरा साइंटिफिक बता रहा हूं। आप पूरा वीडियो तो देखिए दोस्त। तो आप चलते हैं रात के भी फायदे देख लेते कि रात को क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। चलिए रात में देखते हैं, ये मैं साइंटिफिक प्रूफ दे रहा हूं दोस्त। देखो रात को क्या होता है, रात को डिस्ट्रैक्शन कम होता है, यानी उस टाइम माहौल जो होता है एकदम शांत होता है।
साइंस का है कि अरे भाई हम लोग भी जानते हैं कि रात को एकदम माहौल शांत होता है, उस टाइम क्या होता है, हल्ला गुल्ला शोर शराबा नहीं होता, यानी हम डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते हैं, और उस टाइम फोकस बहुत ज्यादा होता है दोस्त। किसी भी चीज को अगर पढ़ रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, फोकस बहुत ज्यादा होता है। इसलिए आप कोशिश करो रात को भी पढ़ने का। और रात को पढ़ा हुआ चीज क्या होता है जानते हो, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टेबल हो जाता है। और जब हम लोग पूरा दिन भर और रात को भी पढ़े, उसके बाद पढ़ने के बाद तो हम लोग सो जाते हैं। जब पढ़ने के बाद सो जाते हैं तो साइंस कहती है कि जितना सारा हम आज को पढ़ें सुबह से लेकर अभी तक, वो सारे चीज हमारे दिमाग में स्टोर हो जाता है, और दिमाग में स्टोर होने के बाद वो हमें लंबे समय तक याद रहता है। इसलिए आप कोशिश करो रात को, यानी दिन को जितने चीज पढ़े उन सब चीजों को दोहराने का, तो वो चीज और ज्यादा स्टोर हो जाएगा और लंबे समय तक याद रहेगा। और मैं ये चीज खुद से नहीं बोल रहा हूं, ये हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक स्टडी बता रही है। वहां पे स्टडी किया गया और देखा गया कि जितने सारे हम दिन को और रात को पढ़ते हैं और जब सो जाते हैं तो सोने के बाद वो सभी चीजें क्या होती है दोस्त, स्टोर हो जाती है और वो हमें लंबे समय तक याद रहती है। तो फिर आपके दिमाग में चल रहा होगा तो फिर सर अच्छा क्या है। देखो दोस्त, हम नहीं कह रहे, साइंस कह रही है। साइंस कह रही है कि हम ना दिन को अच्छा कह सकते ना रात को अच्छा कह सकते, मतलब दोनों ही अच्छा है। हम ना दिन को खराब कह सकते और ना ही रात को अच्छा, और दिन को अच्छा और ना ही रात को खराब। यानी साइंस कहती है कि दिन भी अच्छा है और रात भी अच्छा है, आप दोनों समय पढ़िए, बल्कि अरे बाबा, बल्कि आप कोशिश करिए कि कंसेप्चुअल चीज जो है वो दिन को पढ़िए, और रात को आप कोशिश करिए भैया उन सब चीजों को रिवाइज और याद करने का। ये साइंस कहती है दोस्त। इसलिए बोल रहा हूं, किसी के बहकावे में मत आओ भैया, आपको मैं जो कह रहा हूं वो करने की कोशिश करो। तो फिर मैं उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्त एक बार भी समझ में नहीं आया तो वीडियो दोबारा देख लीजिए, क्योंकि ये आपके काम का चीज है। क्योंकि हम लोग जब बहुत ज्यादा पढ़ने लगते हैं ना दोस्त, और जब कोई चीज दिमाग में याद नहीं रहने लगता है, तो हम लोग सोचने लगते हैं कि दिन को पढ़ेंगे तो याद रहेगा या फिर रात को पढ़ेंगे तो याद रहेगा। फिर दोनों बर्बाद, दिन को छोड़ देते, रात भर लगे रहते, दूसरे रोज पता चलता है हम सुबह उठिए नहीं पा रहे, दिन को पढ़िए नहीं पा रहे। इसलिए कोशिश करूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।